भगवान श्री कृष्ण के जीवन में रणभूमि छोड़ने की घटना महाभारत के साथ जुड़ी हुई है, विशेष रूप से मथुरा के संदर्भ में। मथुरा पर कई बार आक्रमण करने वाले महत्वपूर्ण आक्रमणकारी थे जरासंध। जरासंध मगध के राजा थे और उन्होंने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया था। उनका यह आक्रमण कृष्ण के साथ उनकी शत्रुता और युद्ध की स्थिति को दर्शाता है। जरासंध की बुरी नीयत थी कि वह मथुरा को नष्ट कर दे और कृष्ण को हरा दे, ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सके। उन्होंने मथुरा पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। इन आक्रमणों में कृष्ण ने अपनी सेना के साथ हर बार जरासंध के सैनिकों को पराजित किया, लेकिन अंततः जरासंध की जिद और शक्ति को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा छोड़ने का निर्णय केवल उनके व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए नहीं था, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम था। मथुरा में जब जरासंध ने लगातार आक्रमण किए, तो कृष्ण ने देखा कि यहाँ उनका युद्ध करना और मथुरा की रक्षा करना उनकी दीर्घकालिक योजना के लिए सही नहीं होगा। मथुरा में पहले से ही युद्ध और तनाव था, और जरासंध की लगातार बढ़ती ताकत को देखते हुए कृष्ण ने अपनी सेना और नागरिकों को सुरक्षा देने का निर्णय लिया। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि जरासंध के आक्रमणों से मथुरा को नष्ट करना और उसे फिर से सुरक्षित रखना अत्यधिक कठिन हो जाएगा। उन्होंने अपनी दीर्घकालिक दृष्टि के तहत मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। द्वारका एक सुरक्षित स्थान था और वहां पर कृष्ण के राज्य को और भी शक्ति मिल सकती थी। कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने के बाद द्वारका में एक नया नगर बसाया। द्वारका का नगर समुद्र के किनारे बसा हुआ था, जो प्राकृतिक रूप से एक मजबूत किले जैसा था। यहाँ कृष्ण ने अपनी सेना, नागरिकों और मित्रों के साथ नया राज्य स्थापित किया। द्वारका में कृष्ण को न केवल शांति मिली, बल्कि यह स्थान उन्हें अधिक रणनीतिक लाभ भी प्रदान करता था, क्योंकि यह समुद्र के निकट था और शत्रु सेना के लिए यहाँ आना कठिन था। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़कर द्वारका जाने का निर्णय केवल अपनी सुरक्षा और राज्य की दीर्घकालिक सफलता के लिए लिया था। उनके लिए यह एक बुद्धिमानीपूर्ण रणनीतिक कदम था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी सेना और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। जरासंध के आक्रमणों ने उन्हें मथुरा छोड़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन द्वारका की स्थापना ने उन्हें न केवल सुरक्षा दी, बल्कि एक नया और शक्तिशाली राज्य भी दिया।